नीतीश कुमार काम किए? हाँ नहीं किसे कैल के नीतीश कुमार का बताइए। नहीं कैल के राज्य झलका दल का बिहार तो झलकैले तब की झलका। नीतीश जी तो पीछे पीछे चल रहे हैं। जब 1500 रुपये घोषणा किया तो नीतीश जी 1100 किया है। जब 200 यूनिट फ्री किया तो 100 यूनिट फ्री किया। बीजेपी के चलते उनको वोट दे रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नीतीश जी ने भूमिहारों का खिलाफ किया है। बिल्कुल 100। तेजस्वी जो बोले हैं कि ताड़ी चालू रहेगा तो इसलिए हम लोग भी सपोर्ट करें आरजेडी। तो सब तो चोरी है, तो हम लोग हमारे जो है कि नोटा पे वोटा दे देना है। जो आरजेडी का मुख्य कैडर जो यहाँ यादव है वो आज भी जो है सो राजवल्लभ जी के साथ 80%। ये थोड़ा दिखाएंगे। ये देखिए ये पूरा का पूरा कितना कीचड़ है। कह रहे हैं कि सब कहता है कि नीतीश जी का सरकार है। हो भाई नीतीश जी का सरकार है, कुछ नहीं ले लो छोपो रख लो, काम क्या काम भाड़ में जाए। अब चांस हम लोग जन स्वराज के समर्थक में हैं। हम लोग राजद के साथ हैं। राजद बिल्कुल। कुशवाहा समाज राजद को वोट करता है। बिल्कुल करेंगे। इधर न पूरे नवादा जिला में आरजेडी मय है, पूरे नवादा जिला में न मय है। क्या क्या मुद्दा है आपके पंचायत? हमारे पास मुद्दा बस यही है कि नीतीश कुमार के अभी हटाना। नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से काम बहुत अच्छा हुआ है, पूरे बिहार का विकास हुआ है। हम लोग तो चाहते हैं कि नीतीश जी ही रहें ताकि पब्लिक को उसका लाभ मिलते रहे। लेकिन कौशल यादव भी आए हैं ना एक पार्टी में। कौशल यादव जी का तो इतिहास, पुराना राजनीति इतिहास देखिए, बहुत गंदा क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। केकर पक्ष में? अच्छा अभी लालटेन छाप हाँ जात तो वो यादव है, हम लोग बाभन हैं। टक्कर 90 का है, लेकिन फिर भी एक आदमीता होता है ना। कौशल यादव से कौन जाएगा ऑफिस में मिलने के लिए? एसी का टेम्परेचर नहीं कम होता है। नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में 2025 के चुनाव के महासमर की तैयारी शुरू हो गई है। हर राजनीतिक दल का योद्धा इस महासमर में कूदने के लिए कमर कस के तैयार है। सूबे की सियासत गर्म है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी सारी हदें तोड़ रहा है। लाइव बिहार डिजिटल नेटवर्क की भी सूबे की सियासत पर पैनी नजर है। हमने भी जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश की है। हमारे संवाददाता हर पंचायत में, हर वार्ड में जाकर लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता का मिजाज क्या है, जनता इस बार किसे चुनेगी अपना प्रतिनिधि और उसका आधार क्या होगा। क्या विधायकों के काम पर इस बार लगेगी मुहर या जातिगत समीकरण पर होगा कोई नया खेल। तेजस्वी यादव के वादों पर लगेगी मुहर या नीतीश के काम पर। इन सब पर हमारी नजर है। हमारे संवाददाता गांव-गांव, पंचायत जाकर लोगों से मिल रहे हैं। तो सबसे पहली कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं नवादा विधानसभा क्षेत्र में जो हमने राजनीतिक थर्मामीटर लगाया है उसका सियासी पारा कितना है। हमारे सहयोगी राजमोहन तिवारी ने नवादा विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायत में जाकर लोगों से जानने की कोशिश की है कि विधायक का काम कितना कुछ हुआ है या इस बार जनता कुछ नया सोच रही है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते चले कि नवादा विधानसभा क्षेत्र जो 2 प्रखंडों के मिलने से बना है, नवादा और नारदीगंज, जिसमें 26 पंचायत हैं और एक नगर परिषद है। तो हर पंचायत और एक नगर परिषद में क्या है लोगों की राय, देखिए लाइव बिहार की ये खास प्रस्तुति। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो नवादा जिले के नवादा विधानसभा और समाय पंचायत के समाय गांव में अभी हमारी मौजूदगी है। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीते 5 सालों में कितना कुछ काम हुआ है, कितना कुछ काम बाकी है, कौन कौन से जरूरी मुद्दे हैं और सरकार जिसकी रही उसने कितना काम किया, ये जानने का वक्त। पंचायत में, समाय पंचायत में नीतीश जी का वोट ज्यादा है। नीतीश जी का देखिए हम पर्सनल नहीं कह सकते। हमारी जो विधायिका है विभा देवी, उनका पर्सनल वोट है। हाँ जी, हम लोग खुद है, सब जात का मतलब नहीं। जात तो वो यादव है, हम लोग बाभन हैं। टक्कर 90 का है, लेकिन फिर भी एक आदमीता होता है ना। कौशल यादव से कौन जाएगा ऑफिस में मिलने के लिए? एसी का टेम्परेचर नहीं कम होता है। अच्छा, एनडीए से कैंडिडेट बन के उतरते थे कौशल यादव, वो आरजेडी में आ गए हैं, तो इससे आरजेडी कितना मजबूत है? बहुत मजबूत होने की संभावना तो नहीं है। क्यों? क्योंकि
जो आरजेडी का मुख्य कैडर जो यहाँ यादव है वो आज भी जो है सो राजवल्लभ जी के साथ 80%। 80%। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि रोजगार हमने दिया है, नीतीश जी ने नहीं दिया। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है, हाँ, तो रोजगार कौन देगा? उनकी तरफ उन्हीं का हस्ताक्षर होगा। तो समझिए आप, तो अपने खुद तो अनपढ़ है, ये है, और उसके साथ जो उसका है वो भी अनपढ़ बन रहा है साथ साथ। लालू जी बहुत अति गरीब के भलाई किए हैं। लालू जी किए हैं। हाँ, बहुत किए हैं। माहौल तो आरजेडी के पक्ष में दिख रहा है। क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। केकर पक्ष में? अच्छा, अभी लालटेन छाप। लालटेन छाप। हाँ, तेजस्वी यादव की लालू यादव है तेजस्वी यादव की लालू यादव लालू दोनों पसंद है तेजस्वी यादव। हाँ, देखते हैं, सुनते हैं उनको। पैसा बढ़ावेंगे आओ न। अच्छा, बोले हैं कि बढ़ाएंगे। हाँ वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ, कितना मिल रहा है? 1100। नीतीश कुमार दिए हैं, 400 लेकिन दिए तो अभी नीतीश कुमार है। हाँ 1500 हाँ 1100 नीतीश कुमार दिए ना। हाँ, तो नीतीश कुमार नहीं पसंद है, पसंद तो है ये भी। लेकिन वोट किसको मिलेगा? वोट किसको? वो लालटेन छाप। लालटेन छाप। तभी ये देखिए, हम लोग इधर से ही लोगों से मुलाकात कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि आइए हम आपको विकास दिखाते हैं। रोड तो बड़ी खराब है आप लोग का। बहुत खराब। कैसे निकलते हैं? क्या कहें, मुखिया जी जो करा लें, माटी गिरवा कर करके और छोड़ दिए, माटी गिरवा के और बेकार कर दिए। इससे बढ़िया था नहीं गिरा जैसे था वैसे ही ठीक। तो गिरा करके और बर्बाद कर। तो चाची दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत बहुत है? दिक्कत। हमारा आंगनबाड़ी है, दो ठो इधर बगल में, बच्चे लोग ले जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। कैसे जाएगा? अगर देखिए ना, दो आंगनबाड़ी इधर है। दो आंगनबाड़ी? दो आंगनबाड़ी है। देख अब देख, आप ही चलाती हैं आंगनबाड़ी? एक हम चलाते हैं, एक दूसरे को चलाती है। तो सड़क का दिक्कत उतना बहुत छोटा छोटा बच्चा है, बहुत जाता दिक्कत। होगा। हाँ, बहुत कह रहे हैं, बहुत दिक्कत है। आगे स्वास्थ्य विभाग भी है और सब जाने का रास्ता यही एक है। बाप रे बाप, ये थोड़ा दिखाएंगे। ये देखिए, ये पूरा का पूरा कितना कीचड़ है बाप। ये देख के आप कहेंगे कि अब सोचिए कि इस रास्ते पे कोई पैदल भी चलना पसंद नहीं करेगा। तेजस्वी यादव के जो पिताजी थे, उनके माताजी थे, उन्होंने भी शासन किया है। तो नीतीश जी से मतलब कि लालू जी और राबड़ी जी से कुछ बेहतर किए नीतीश जी। पहले के लोग मतलब बोलते हैं कि गुंडागर्दी होता था, मारपीट होता था, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। अब नहीं, कम गया है, लेवल कम गया। आप किसकी सरकार चाहते हैं, नीतीश, तेजस्वी या जनता? देखिए, अभी तो मेरा एज हुआ है वोटिंग करने का, मेरा सेकेंड ये वोट, लोकसभा का वोट मतदान किया था। इस बार देखिए, अगर जैसा लोग सोचेंगे, जिस तरह से लोग पलायन रोकना चाहेंगे, व्यवस्था बिहार में करना चाहेंगे, उस तरफ हम जाएंगे, चाहे वो कोई। अब तो राजवल्लभ जी का परिवार आरजेडी में, कौशल यादव से अच्छा आदमी है। राजवल्लभ में है। कौशल यादव से अच्छा? हाँ, अच्छा, बहुत किस अच्छा। मामले? सब कुछ मामले में बढ़िया। कौशल यादव खराब क्यों? कोई तो जितना के बाद में नजरियो नहीं देता है, कहने कभी कहने विधायक के कुछ नहीं। ना, जब आवेगा समय तो आप मिलेंगे, ना तो नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा। राजवल्लभ जी में मिलने के लिए दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए, खुला मिल लीजिए आराम से। जी, जो काम है आप करवा लीजिए, करा लीजिए। मतलब मिलनसार। हाँ, ये एनडीए की सरकार में जो विकास का गति चल रहा है, ये काफी अच्छी तीव्र गति से चल रही है। इतना पहले विकास का काम नहीं हुआ करता था, इतना फंड नहीं आता था। अभी फंड जो है कई गुना ज़्यादा आ रहा है और विकास का काम हो रहा है। अभी लेटेस्ट में बता दें कि नवादा नगर परिषद क्षेत्र में 10,000 वेपर लाइट भी लग रहा है, सारे वार्डों में इसका काम चल रहा है। तो 10,000 लाइटें अभी लगनी है और लग रहा है। पहले आपने कहा कि पहले नहीं हो पाता था काम, अभी हो रहा है, तो उसके पीछे केवल रीजन फंड है या और भी कुछ? नहीं, रीजन पहले फंड ही था। पहले फंड बहुत कम आता था, सीमित मात्रा में आता था, उससे बहुत कुछ हो नहीं पाता था। कितना का फंड होता है नगर परिषद? अब 100 करोड़ से ऊपर का आता है। अच्छा, हाँ, 5 सालों में? नहीं, 1 सालों में। 1 सालों में 100 करोड़ से ऊपर का लगभग हमारे नगर परिषद नवादा में आने का उम्मीद है और आएगा। हाँ, उससे काम भी चल रहा है। अच्छा, ये जो नवादा विधानसभा है, क्योंकि अभी तो विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, तो नवादा विधानसभा में प्रमुख मुद्दे क्या है और नगर परिषद में कौन सा ऐसा प्रमुख मुद्दा है जिसपे काम होना अभी बाकी? नवादा नगर में सबसे प्रमुख मुद्दा था रोड जाम का। शहर जो है बहुत जाम चलता है, तो उसके लिए भी हम लोग उपाय किए हैं। तो एक नई बाईपास जो है पास हो गई है, उसका टेंडर प्रक्रिया चल रही है। तो जब नई बाईपास बन जाएगी तो कुछ लोड घटेगा। तो सरकार का काम कैसा रहा? जब अगर पिछले 5 साल नीतीश कुमार का काम देखें,
ये कैसा आपके नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से काम बहुत अच्छा हुआ है, पूरे बिहार का विकास हुआ है और हर एक क्षेत्रों में विकास हुआ है और हो रहा है जी। उम्मीद है अभी भी हम लोग तो चाहते हैं कि नीतीश जी ही रहें ताकि पब्लिक को उसका लाभ मिलते रहे। यहाँ पे सबसे बड़ी पहला दिक्कत है हम लोग का ट्रांसफार्मर नहीं है। ट्रांसफार्मर आप लोगों का है ही नहीं। है ही नहीं, एक ट्रांसफार्मर है तो किसान लोग का है। इस पे 30-35 को मैंने बिजली चलती है, मोटर चलती है और इस पे बार बार लाइन कटता है, ये बार बार तार गिर जाता है, तार ही बहुत कमजोर है। इसलिए हम लोग को मांग है कि हम लोग को एक नया ट्रांसफार्मर यहाँ पे चाहिए। पुराना वाला ये जो बिल है वो हम लोग को पहले चुकता करो। जो आप लोग का पहले का 2018 में हम लोग 2018 में हम लोग लिए थे कनेक्शन। उसके बाद वो जैसा बोलते हैं हम लोग जाते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, दूसरा ट्रांसफार्मर के लिए तो बोलते हैं कि दीजिए अथी पुराना वाला बिल तब देंगे। आप लोग के पास नहीं होगी, जैसे वो बकाया बिल है हम लोग को, आप लोगों ने जमा नहीं किया। जमा किए तो जैसे पहले लेने के लिए नहीं आते थे, अभी एकाएक 18,000 20,000 25,000 किसके पास आ गया। नहीं अचानक से हाँ अचानक आ गए तो हम लोग कहाँ से गरीब आदमी उतना करेंगे। रुपया ही नहीं मिल पाते हैं दलित लोग के जो है ना, कि उतना रुपया नहीं मिल पाते आ हैं। जाइए धूप पे उधर। इसलिए कहते हैं कि हम लोग कुछ उससे किफायत किया जाए, कुछ माफ किया जाए, क्योंकि दलित लोग हैं, उतना हम घर भी बेचने पर भी नहीं पूरी पाते। दिक्कत तो यही है कि यहाँ के हम लोग का परेशानी है कि रहने की जगह नहीं है। रहने का जगह ही नहीं। बाराती आता है यहाँ इसी ग्राउंड पर। हाँ, अच्छा, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सुविधा को समुदाय भवन मिल जाए, यहाँ पर बना दिया। हाँ बना दिया जाए। ये भी कहा जाता है कि एक टाइम था जब मुस्लिम समाज में नीतीश कुमार को वोट करता था, अब करता है कि नहीं? अब बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। और खास करके ये जो 2 मीटर सामने आपको बताया, आपको एक बार जो कहा वक्फ वाला जो जमीन है उसमें जो समर्थन किए हैं, समझे कि नहीं। दूसरा आपको फिर वही बताया ना कि वोट के मामले में जो बहुत सा ऐसा लोगों को लग रहा है कि हम लोग जो गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे नहीं है, केवल हम लोग किसी के कहने पर या अपना मन से वोट अपना हक जा करके अदा करते देते हैं, तो उन लोगों को जो है गरीब आदमी को जो है सो वोट कटने का डर का खौफ अंदर अंदर है। अभी जो विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य हुआ था वो आपका है? हाँ हाँ ऐसा। ये इसका भी आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ इसका भी हम लोग विरोध में है। तो अभी भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, अभी तक आप लोगों का समर्थन किसको रहा है? हम लोग देखिए जब से होश संभाले, जब देखे कि बहुत क्राइम यहाँ बढ़ा हुआ था, डर के मारे हम लोग भयभीत रहते थे। आपका जब होश आया तो क्राइम था, यहाँ क्राइम था, भयानक क्राइम था। पूरा क्राइम था। मेरे ही परिजन, राजीव बिगम मेरा ही परिजन है, वहाँ पर 7 व्यक्ति के मेरे परिजन की हत्या हो गया परिवार में, मेरे परिवार में। लेकिन जब नीतीश कुमार आए तो सबसे प्रथम यही काम किए कि जो लड़ाई था उसको अंत कर दिए, खत्म कर दिया, अंत किए। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा। आज यादव और बाभन कोई विवाद नहीं, आप देख ही रहे हैं पूरे, ठीक है ना। उसके बाद रोड की आप समस्या देख रहे, रोड बनाने का काम वही किए। पहले तो रोड था, उस समय सब लोग देख रहे थे, बिहारवासी, ऐसा नहीं तो हम ही देख रहे थे। उस समय रोड का हालत कितना खराब था, आज सुधार हुआ है, सुधार हुआ। बिजली कहीं नहीं था, बिजली के भी कहीं नहीं देखते थे हम लोग। बिजली भी लाने के तो नीतीश कुमार के राज में हुआ। लोग तो कहते हैं यादव मतलब लालू यादव, ऐसा नहीं है कि लालू यादव ही सब यादवों को एक पैर पे खड़ा करके लालू यादव क्या किए। लालू यादव, मेरे पिताजी बोलते हैं कि हम लोग जब जवान थे तो लालू यादव ITI के मैदान में आए थे, बोले यादव सब एक पैर पे खड़ा हो जाओ तो तुम लोग का कल्याण होगा। हम लोग एक पैर पे खड़ा हो गए, मतलब उनका कहने का मोटो कुछ और था, लेकिन सीधा से साधा अनपढ़ आदमी एक पैर पे खड़ा होकर के उनको वोट देने के काम किए। लेकिन यादव जाति के लिए क्या किए, क्या किए? सिर्फ नाम किए कि यादव जाति से मुख्यमंत्री है। अच्छा, 5 साल हो गया विधानसभा के चुनाव को, अब 5 साल हो गया तो फिर चुनाव का बारी आ गया है, फिर विधायक लोग क्षेत्र में आएंगे, नेता लोग आएंगे, वोट मांगने आएंगे। अभी तक कोई आ रहा है कि नहीं? हाँ एक आए हैं डॉक्टर जो अनुज कुमार है। अच्छा, एक है अनुज कुमार। हाँ जो कंबल उमल बांटे हैं, बोले हैं कि हम कुछ अपना पंचायत को, अपना जिला को कुछ सुधारेंगे, आगे तक ले जाएंगे, देखेंगे। उम्मीद तो है लेकिन सब लोग मान रहे हैं उन्हीं को। अनुज कुमार है अभी, लेकिन कुछ पता नहीं कि किस पार्टी से हाँ आएंगे। किस पार्टी से आएंगे अभी कुछ नहीं पता, लेकिन कमल उमल बांट के काम कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश पूरा लगा हुआ है। तो इस क्षेत्र में वोट किसका ज्यादा है?
अभी तो फिलहाल तो आरजेडी का ही वोट चल रहा है। कहुआरा पंचायत में? हाँ, करुआरा पंचायत में सिर्फ आरजेडी अभी सब लोग है, क्योंकि हम लोग भी क्यों है? हर जनजाति से हैं, तो हम लोग का व्यवसाय ताड़ी है, तो ताड़ी में तेजस्वी जो बोले हैं कि ताड़ी चालू रहेगा, तो इसलिए हम लोग भी सपोर्ट करें आरजेडी को। आरजेडी को सपोर्ट हाँ, करे ताड़ी के वजह से? ताड़ी के वजह से। और नहीं, अगर ताड़ी का मुद्दा नहीं होता तो फिर नीतीश कुमार फिर कुछ बाद सब लोग नीतीश कुमार को वोट करते। सर्वे वाला जो काम शुरू हुआ था उसका कुछ फायदा हुआ था कि नहीं? जमीन सर्वे वाला अच्छा लगा, सर्वे का काम शुरू हुआ है, फायदा हुआ है, सबको अच्छा लगा, हम भी अपना दिए हैं बहुत कागजात। लोग तो इस पर सवाल उठा दिया था कि सर्वे के काम से परेशानी होगा। कोई परेशानी, हमको लगता है सरकार अच्छा काम कर रही ये अच्छा है, उससे क्या फायदा होगा? है, उससे फायदा होगा, विवाद कम होगा। विवाद कम होगा, आप मानते हैं? हाँ। पंचायत में विकास का काम कितना हुआ? इस बार हमको समझ में नहीं आया कि हमारे मुखिया जी भी लगभग 5 साल के अंतराल में हमारा गली में एक नली तक नहीं बनाया। और रहा नल जल की बात, तो हमारा नल जल भी ठीक नहीं है। रहा रोड की बात, तो हमारा रोड भी हम कई बार बीपीआरओ साहब को लिख के दिए हैं अपना पैड पर कि हमारा जो रोड है, कॉलेज रोड, नारदीगंज कॉलेज रोड, दयनीय स्थिति है, गड्ढा में तब्दील है, नहीं बना। NH 82 जो आप देख रहे हैं, गड्ढा में तब्दील है, बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया। 2 साल से हम लोग चलते हैं, रास्ता में बहुत तकलीफ होता है, कोई नहीं सुन रहा। विधायक जी से बातचीत इस पे कई बार बात किए हैं, कोई नहीं सुन, कोई सुनवाई नहीं। विधायक जी से मुलाकात होती है? हाँ, होती है। कौन है विधायक आप जी? विभा देवी आती है गांव में? आती है, 2-4 महीना पे आती है, कहीं कहीं कार्यक्रम रहता है तो आप लोगों से मुलाकात होता है? हाँ। आप लोग समस्या बताते हैं? हाँ। समाधान होता है? नहीं, कभी नहीं। अभी तो हम बता रहे हैं जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो अब तो फिर विधानसभा का चुनाव आ गया है, तो नारदीगंज जो आपका पंचायत है, यहाँ पर पिछले बार विधानसभा के चुनाव में लीड कौन की? पिछले बार विभा देवी लीड की। तो एनडीए की हार हुई थी, जनता दल यूनाइटेड से कौशल यादव थे, हार गए थे। उनके हार का कारण क्या रहा? उनका हार का कारण हमको जैसा लगता है कि एक बार हम सुने थे कि कोई कार्यकर्ता से वो अपना पैर दबा रहे थे। अच्छा। तो हमको बहुत बुरा लगा। इस तरह से छोटी छोटी कुछ गलतियां हुआ जिसके कारण वो हार गए। अब तो वो आ गए हैं आरजेडी में, कौशल यादव भी। आज का राजनीतिक दूषित हो गया है। हम कहना चाहते हैं, हमारा बिहार में शिक्षा चौपट है, हमारा बिहार में सड़कों का हाल खराब है, हमारा बिहार में बेरोजगारी जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। हमारे नौजवान, हमारा बेटा भाई भटक रहा है प्रदेश में। यहाँ कल कारखाने कम हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, जहाँ बढ़ना चाहिए वहाँ कम हो रहा है। शिक्षा विश्वविद्यालय बहुत कम है, नौजवान लोग पढ़ने लिखने के लिए विदेश की ओर, दूसरे प्रदेश की ओर जा रहे हैं। यहाँ हमको लगता है कि सरकार चाहे कांग्रेस का आया हो चाहे बीजेपी का, बिहार पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया। लालू यादव जी के शासनकाल में हम तो कहेंगे सरकार आया, उनका नारा दिया बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन किया कुछ नहीं। लालू यादव ने कुछ किया नहीं। कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है बिहार में, नीतीश कुमार जी कुछ अच्छे काम किए 5 साल। शुरू बार लगा नीतीश कुमार? सब सर्वप्रथम उनका काम हमको लगा कि शिक्षा में कुछ सुधार शुरू बार किए थे स्कूल में, उसके बाद अस्पताल का सुधार किए थे, अच्छा लगा। उसके बाद लाइन में कुछ सुधार किए थे, अच्छा लगा। कुछ रोड भी अच्छा लगा। इस तरह से कुछ किए थे। दोबारा तिवारा में उन्होंने भी सब चौपट कर दिया। अब नीतीश कुमार भी पसंद नहीं आ रहे हैं। आज का राजनीतिक दूषित है, हम खुल के नहीं बोलेंगे, प्रखंड अध्यक्ष है, लेकिन इतना कहेंगे कि इलेक्शन और रिएक्शन, हमको लगता है कि जब जब इलेक्शन आता है हमारे बिहार में हजारों कार्यकर्ता मारा जाता है, उस कार्यकर्ता को सुनने वाला देखने वाला कोई नहीं है। प्रखंड अध्यक्ष किसके हैं? हम पार्टी से नहीं है, हम पंच सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष है। अगला बार हम पटना गए थे मिलर हाई स्कूल में, तो हम मीडिया वाले से बोले थे कि इस बिहार में या तो इस देश में ना दलित का कोई नेता बचा है और ना ही जनता की आवाज उठाने वाला नेता बचा है। यहाँ सब अपने स्वार्थ में लीन है। चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, कोई नहीं। आप लोग नहीं मानते हैं? नहीं। ये लोग दलित के नेता हैं। रामविलास जी थे कि नहीं थे? मतलब ही है, कब किधर जाएगा क्या करेगा कहना मुश्किल। मौसम विज्ञान। मौसम तो अभी किस पर भरोसा है आप लोगों को? ऊपर वाला पर है, हमारा बिहार को विकास की ओर ले जाए, नौजवानों को रोजगार ऊपर वाले आके चुनाव थोड़े लड़ेंगे। चुनाव तो यहाँ पे जो लोग हैं वही लड़ेंगे। कहा गया है कि खुद पर विश्वास करो, हो सकता है कि उस तरह का लीडर कोई आए। कोई अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ है। तो कौन? नाम नहीं बतावेंगे, है, भगवान करे जीत जाए। पार्टी से कोई पार्टी है हमारे देश में, अच्छे लोग भी है, अच्छे लोग भी है,
हमारे देश में अच्छे लोग भी है, बिहार में भी अच्छे लोग हैं। अब जनता जनार्दन यहाँ जात धर्म की राजनीतिक है, जो कि हमको बहुत खराब लगता है। जात धर्म की राजनीतिक बहुत गंदा हो गया है बिहार में। इस जब तक रहेगा बिहार पीछे की ओर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। तो इस बार आप लोग सोच समझ के वोट देंगे? हाँ, सोच समझ के वोट देंगे। किसी को ऐसे मतलब नहीं, पैसे पे बिकने वाला सवाल था, ये सब कहा जाता है कि पैसे पे बहुत लोग बिक जाते हैं। हम जागरूकता अभियान चलाते हैं पंचायत प्रखंड में, लोगों से अपील करते हैं कि इलेक्शन में रिएक्शन मत करना, आपस में लड़ाई मत करना, गुप्त मतदान करना और ऐसे व्यक्ति को करना जो विकास करे, बिहार का नौजवानों को रोजगार दे, शिक्षा दे। तो सवाल तो यही है कि विकास कौन करेगा? गिन चुन के 3-4 नेता हैं, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर हैं, यही इन्हीं तीनों में से कोई एक आवेगा। तो नीतीश जी तो है ही, तो आप कह रहे हैं कि अब वो पसंद नहीं है। नौजवान को मौका मिलना चाहिए, नौजवान में एक प्रशांत किशोर, एक तेजस्वी यादव, उसी में से कोई दूगो आएगा। आपको कौन पसंद है? सर हम जानता है, हम आशा करते हैं कि हमारा मैसेज पूरे बिहार के लोग सुने और सबसे कहेंगे कि इलेक्शन में रिएक्शन और विवाद नहीं करना है, गुप्त मतदान करना है, जो बिहार को रोजगार दे, शिक्षा में सुधार करे उसको। और साथ ही आप ये भी मानते हैं कि दलित का कोई नेता अब नहीं बिहार में नहीं है, कोई नहीं है, ना चिराग है ना मांझी, बिल्कुल नहीं, मतलब ही है सब मतलब ही। 25 में बदलाव होगा इस बार, उम्मीद है? हाँ, विधानसभा में बदलाव होगा और यहाँ के विधायक में भी बदलाव होगा कि वो वही रहेंगे? हो सकता है, बदलाव हो सकता है। यहाँ के नेता आपको कौन पसंद है? 2-3 तो है, कौशल यादव, विभा देवी, श्रवण कुशवाहा पसंद है आपको? तो क्या है माहौल इधर का? विधानसभा का माहौल अगर एक्चुअली पूछा जाए तो अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, क्लियर इसलिए नहीं हो पाया है कि यहाँ बड़े बड़े लोगों का खेला चल रहा है। अभी कोई पार्टी किसी में क्लियर रूप से नहीं आया है, सबसे पहला बात है। पहले से विभा देवी आरजेडी में थे, अब सुन रहे हैं कौशल यादव आरजेडी में आने वाले हैं। उधर श्रवण को आ गए हैं, अभी टिकट मिलेगा तब आ गए हैं। अभी एक तरफ श्रवण कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं। ठीक है, तो 3 कैंडिडेट आरजेडी का है नवादा विधानसभा से। तो अभी जब तक क्लियर नहीं होता है कि कौन से प्रतिनिधि प्रत्याशी रहेंगे, तब तक क्या यहाँ देखा जाए। और दूसरी पार्टी एनडीए का जो सरकार है, उससे अभी तक कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया है। तो अगला भी कैंडिडेट जब तक सामने नहीं आएगा तब तक यहाँ का क्या रेशियो लिया जाए कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका वर्चस्व। तो यहाँ पर कुछ बदलाव का मन नहीं है लोगों में, या फिर वही पुराने नेता, वही पुराने चेहरे, फिर उन्हीं को रिपीट करना है? जनता का यहाँ का मजबूरी बन गया है। पुराना नेता, जैसे कोई नया चेहरा को कोई पार्टी लाना नहीं चाहता है। अब मजबूर हो गया इंसान की आरजेडी जेडीयू, श्रवण कुशवाहा, नहीं तो कौशल यादव, नहीं तो विभा देवी। तो नया चेहरा है ना? नया चेहरा कैसे? 3 बार से आ रहे हैं तो अभी तक वो नया चेहरा ही है। निर्दलीय कैसे? 2 बार सीट से भी तो आए, बीजेपी एनडीए से भी है किया। ऐसा थोड़ी ना है, वो एनडीए से भी आए, आरजेडी से भी आए। कौन सा पार्टी को छोड़े हैं? उनको जहाँ से जो पार्टी एगो आम थमा देगा, वो लंगूर के जैसा धर करके बैठ जाएंगे। ठीक है, वो किसी पार्टी का नेता नहीं है, उसको जहाँ से लाभ मिलेगा उसी पार्टी का। लेकिन आरजेडी में तो है, अभी आरजेडी में है तो कहते लालू जी जैसा उनका तो बात फिसलना शुरू हो गया है। कभी तेजस्वी जी मुर्दाबाद कह लगते हैं तो कभी फलना कह लगते हैं, तो कितना बढ़िया नेता बनेंगे। अपना नेता के बारे में सही शब्द नहीं उच्चारेंगे, इसका मतलब है कि अंदर में कोई और है और बाहर में कोई और है। अच्छा, इधर क्षेत्र नवादा विधानसभा में काम कितना हुआ है पिछले 5 सालों में? विभा देवी के द्वारा अभी तक तो काम चल ही रहा है। काम हुआ? हाँ, अभी तक काम जितना अगर विधायक फंड में जो भी काम होता है उस हिसाब से अभी तक अच्छा काम चला है, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, कुछ व्यक्तिगत रिलेशन बिगाड़ने का काम लोग करते हैं, उनके कार्यकर्ता में थोड़ा सा कमी है कि वो कुछ उनका कार्यकर्ता जो है उनके विचार से हट के काम करता है, यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और बाकी विभा देवी फिट है। आप लोग एनडीए से किसको देखना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एनडीए का हिस्सा हैं? एनडीए से अगर माना जाए तो हम तो अनुज सिंह को ही देखना चाहेंगे। क्या माहौल है नवादा विधानसभा में? माहौल ठीक ही ठाक है, माहौल तो एनडीए के पक्ष में ही रहेगा। एनडीए के पक्ष? हाँ। कोसला पंचायत में ही रहेगा या नवादा विधानसभा में? पूरे बिहार में रहेगा। नवादा में आप बदलाव चाहते हैं या जो चल रहा है वही चल रहा है? नहीं, बदलाव चाहिए कि कोई नया चेहरा आ जाए एनडीए से। हमारे अनुज सिंह आ जाए। अनुज? हाँ। आपके अनुज? हाँ, मतलब हाँ, मतलब नहीं, भूमिहार समाज के नहीं, हमारे, हम एक वोटर के नाते बोल रहे हैं उनसे। हाँ, गरीब के दरवाजा पर आज तक कौशल यादव नहीं पहुंचे और गेट बंद रहता है उनका। अगर कोई पहुंच भी गया तो गेट बंद है। एनडीए के पक्ष में रहता है? नहीं,
देखिए वैसे नहीं कीजिए, भूमियार लोग को खाली नहीं कीजिए, बहुत लोग हैं, 70% लोग। भूमियार कोर वोटर माना जाता है एनडीए। हाँ तो हम तो लोग तो ही है, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस देश विरोधी काम किया, तब हम लोग बीजेपी के शरण में, एनडीए के शरण में आए। तो पंचायत में काम पिछले 4 सालों में कैसा हुआ? पंचायत में काम तो सर जहाँ तहाँ काम किया जा रहा है, और हमारे जो ये इधर महादलित मोहल्ला जो है, यहाँ नाली और गली का स्थिति बहुत दयनीय है, आज भी है, और लगता है कि कब बनेगा इसका कोई निश्चित तो है नहीं। ये समस्या है ये समस्या तो बहुत दिनों से है, करीब करीब 2018-19 से है ये समस्या, जो कि आज तक नली गली महादलित टोला में नहीं बन पाया है। 2-4 गो मेरा पंचायत में वैसा भी गांव है जो कि आज तक रोड भी नहीं गया है, नाली भी नहीं निकला है। जिम्मेदार इसके लिए तो अब सरकार का जिम्मेदार मानिए या पदाधिकारी को जिम्मेदार मानिए। तो इस बार क्या है माहौल? इस बार फिर आरजेडी के माहौल है अभी, मतलब आरजेडी को देना? हाँ आरजेडी को, अभी तक तो माहौल आरजेडी का है। माहौल आरजेडी का? हाँ, अब आवे वाला समय में देखिए क्या होता है। जी थोड़ा आरजेडी से अलग हो गई है, कट गई है। देखिए ये हम कैसे कह सकते हैं कि आरजेडी से कट गए हैं विभा जी, अभी तो विधायक वर्तमान में आरजेडी का हैं, उसको हम कैसे मानेंगे कि वो हट गए हैं। तेजस्वी जी आए थे यहाँ पर, कौशल जी का जब वो शामिल हो रहे थे तो वहाँ पर तो उन्होंने खुलेआम ये बात कहा था। नहीं तो वो ऐसे कहने से नहीं मानेंगे, अभी विधायक हैं आप, तो आप हैं, आप जहाँ हैं वहीं हैं, आपको टिकट नहीं देंगे या आपको साइड कर दिया जाएगा तब आदमी मान सकता है कि इनको आप अलग कर दिए हैं, लेकिन अभी तो आरजेडी का विधायक था। सरकार ने वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। अरे 1100 कर दिया नीतीश जी, तो वहाँ तेजस्वी जी कह दिए 2000 हम पेंशन कर देंगे, 1500 कर देंगे, तो उसका टेंशन में हुआ कि पेंशन बढ़ा दिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जनता को लाभ तो मिला, जनता को तो लाभ मिल ही रहा है, जनता को लाभ 1100 रुपया दे रहा है। यहाँ राशन में कटौती आप कर रहे हैं, आसपास सरकार दे रहे हैं 5 किलो राशन, और आप यहाँ वितरण कर रहे हैं 4 किलो राशन। घटा के मिलता है, एकदम घटा के मिलता है। स्पष्ट जन वितरण प्रणाली दुकानदार जो भी हैं वो स्पष्ट पब्लिक को कहता है कि आपको पिछले 5 साल में विधायक जी कुछ काम की? कोई काम में नहीं किया। कौन है विधायक, मालूम है आपको? नामो नहीं पता है। नामो नहीं मालूम? नामो नहीं मालूम है सर, लेकिन वोट दिए हैं। कौन पार्टी? उतना हो रहा। हाँ तो राष्ट्रीय जनता दल बता रहे हैं, आपके बेटे हैं? बेटा है। तो इन्हीं की आप और आपके हस्बैंड कहाँ हैं? बाहर। बाहर कमाते हैं? दूसरे जगह। कौन जगह पे? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद। वहीं शुरू से वहीं रहते हैं? नहीं, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। तो वहाँ से कमाई होता है, मतलब कि यहाँ रोजगार नहीं मिलता? कोई रोजगार यहीं से हम लोग के नीतीश कुमार रोजगार देते तो हम लोग के आदमी बाहर कहल जाते, बाल बच्चे भट्टा खटेल कहल जाते। दिक्कत है यहाँ? दिक्कत है तो स्कूल वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं? स्कूल तो है। स्कूल है, टीचर लोग है, उसमें पढ़ाने आता है? जी हाँ आता है। और अस्पताल? अस्पताल नारदीगंज। नारदीगंज, वहाँ पे डॉक्टर्स लोग है? हाँ ये सब है, लेकिन आप लोग के एरिया में दिक्कत है बस पानी का दिक्कत, पानी का नली सोलिंग, जब बरसात में सबके पानी घर में डूबता है। मुखिया जी जब से मुखिया बना सर, जब से अब आता है वो, कभी आई वो नहीं किया है हम लोग के देखुल नहीं। आप तो युवा हो, आपका नाम क्या है? कुंदन कुमार। कुंदन जी शुरू से यहीं रहते हो? जी सर। पढ़ाई वगैरह चल रहा है? हाँ। किस क्लास में पढ़ाई? 12th में। 12th में किस स्कूल से? राजकीय विद्यालय नारायण नवादा। पढ़ाई होता है? हाँ सर। टीचर लोग है? हाँ। नया टीचर लोग आया है? हाँ। अच्छा है लोग की जानकार है लोग? हाँ अच्छा पढ़ाता है लोग? हाँ। तो स्कूल में कोई दिक्कत नहीं? नहीं। लेकिन आपके क्षेत्र में दिक्कत हाँ, है? अपना गांव में दिक्कत है। गांव में दिक्कत है। हाँ। पानी का बहुत बड़ा समस्या। बहुत बड़ा। पीने का पानी के लिए कितना दिक्कत होता है? बहुत कहाँ दिक्कत। से लाते हैं? इधर एक ही चापाकल है। कितना दूर है? बगले में इधर एक ही चापाकल है। ये तो बारिश हो रहा था, चल रहा है। बैसाख के दिन में तो बहुत खराब हो जाता था, तो उनमें खेत देने से बोरिंग से पानी लाना पड़ा। आज भी इतना एडवांस हो गया है, फिर भी आप लोगों को पानी पीने का दिक्कत है? जी सर। हाँ। तो इसके लिए कहाँ गया? रोड जाम हुआ, डीएम ऑफिस तक गया, लेकिन कोई सुना। रोड जाम हुआ तो बोला बीडीओ साहब कि कल होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 महीने आज हो गया। तो ये यहाँ पर जो आप लोग का वार्ड है, जो गांव, इसमें सबसे ज्यादा कौन लोग रहते हैं? वार्ड तो हरिजन ज्यादा। मतलब हाँ, हरिजन ज्यादा। और सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं। ना मुखिया जी के पास है ना विधायक जी के पास? गोरो पास। तो विधायक जी से मुलाकात कभी हुआ है कि नहीं? कभी नहीं। कभी आई है कि नहीं? कभी नहीं। विधायक को तो जानते हैं? हाँ। कौन है? विभा देवी। पार्टी जानते हैं? हाँ। कौन है? राष्ट्रीय जनता दल। पिछला बार आप लोग वोट दिए थे? हाँ।
किए थे, हाँ, लेकिन काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं, जो पहले था वही है। बोली थी कि काम करेंगे। पूरा बोलता था, अभी भी आएगा तो वही बोलेगा कि काम करेंगे, ये करेंगे, बदलाव करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। अच्छा, नवादा विधानसभा का राजनीति क्या है? अब वो तो सर टिकट मिलने के बाद है होगा क्लियर कि पब्लिक किधर रुझाव करेगा। अभी सबको इंतजार कर रहा अभी इंतजार है, अभी उस पर कुछ कहना मुश्किल है सर। है। एनडीए में कोई चेहरा इधर दिखाई देता है कि नहीं? अब तो कौशल जी थे, वो भी आरजेडी में चले गए। अब देखिए नया चेहरा कौन आते हैं, अभी लोग देख जो जो आ जाएंगे मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक पोजीशन उनका रहेगा। बिल्कुल एक बिल्कुल। नया नाम है अनूप सिंह का, उनका क्या है? अभी तो नया एवे किए हैं वो, अब चेहरा नया है, अभी कुछ हम क्या कर सकते हैं। आदमी ठीक ठाक है, वो भी लीडर के लायक आदमी है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, यहाँ की राजनीति कहा जाता है कि दो धुरिये ही रही है, कौशल जी एक राजवल्लभ। वो दोनों तो यहाँ के पुराना चेहरा है। आज भी यही है या कुछ बदलाव हो रहा है? अभी तक तो वही है। अभी तक वही विभा देवी है। विभा देवी विधायक है, विधायक काम की है। काम कम बेसी करवे किए हैं, और हाँ वही कम बेसी है। महिला है, महिला ढंग से काम किए। हाँ, राजवल्लभ जी ऐसा काम तो नहीं है किए, ज्यादा घूम नहीं पाए। हाँ, ज्यादा लोगों से मुलाकात नहीं होती। जी नहीं। एक और है आपके क्षेत्र के नेता श्रवण कुशवाहा, वो कैसे है इंसान? ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल फिट आदमी हुए हैं, हमसे तो संपर्क है उनको, बातचीत है, हाँ बातचीत होता है, ठीक ठाक है। हाँ हाँ, घूमते हैं, एरिया में आते हैं तो जरूर रुकते हैं यहाँ हमारे अथी में। तो आपके पंचायत में पिछले चुनाव में लीड कौन लिए थे? कोची में? विधानसभा में। विधानसभा में तो विभा देवी लीड, यहाँ पे हमेशा वही लीड करती है। दो यहाँ लगभग बीच में कौशल जी जीते थे, पूर्णिमा देवी, उसके बाद तो यही है। यहाँ सबसे ज्यादा संख्या किसका है आपके पंचायत में? इधर तो हम लोग के एरिया में यादव जी का संख्या यादव ज्यादा जी का है। संख्या। तो यादव जी विभा जी के साथ जाते हैं, कौशल जी के साथ जाते हैं या आरजेडी के साथ जाते हैं? विभा देवी के साथ भी हैं, कौशल जी के साथ भी कुछ है, और बात रहा आरजेडी के तो कुछ पर्सनली मैटर बन जाता है उन लोगों का, तो भी है ये हैं। तेजस्वी जी को सुनते हैं? जो है क्या बोले हम ज्यादा। प्रशांत किशोर का इधर क्या माहौल? इधर वैसा माहौल नहीं है उनका, नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। अरे आता उनका गाड़ी आता जाता है, और प्रचार में आते जीते रहते हैं, मिलते हैं भी कोई कोई, तो बस मुलाकात हो रही है, लेकिन वोट में नहीं बदल रहा है ना। वरना भी यहाँ से तो नहीं हमको उम्मीद है कुछ, यहाँ से नहीं उम्मीद है। नीतीश जी से खुश है आप? एकदम खुश है। नीतीश जी काम किए हैं? एकदम काम किया, पूरा काम। वृद्धा पेंशन दे रहा है। वृद्धा पेंशन बढ़ गया? हाँ, 1100 मिला, 1100 मेरा मिल गया। आज नीतीश कुमार काम किए? हाँ, नहीं किसे कल के नीतीश कुमार का बताइए। नहीं कल के राजीव झलका दल का, बिहार तो झलक ले, तभी की झलका। नहीं घूर रहे हैं, कहाँ घूर रहे हैं? सगरो घूर रहे हैं, नहीं कहाँ कहीं घूर रहे हैं। राजगीर गई? हाँ, राजगीर गए, पावापुरी गए, इतने कैसे गए हैं सगरो? हाँ, तो चमक नहीं रहा है, पर क्या नहीं चमक। लालू जी भी राज है, तो लालू जी भी कल किया, नहीं कैसे करते? जकर जकर राज ले उससे कल के। लेकिन अभी नीतीश जी काम। हाँ, तो नीतीश ने कल के भी बढ़िया। अभी माँ बेटी को बैठा के खिला रहे, स्कूल में बाल बच्चा पढ़ाए दे रहे, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, दे रहे कि नहीं दे रहे। हाँ, नीतीश से खुश नहीं तो। हाँ, खुश ही नीतीश से। हाँ, खुश ही खिला रहे, 1100 से 400 से 1100 देवे लगे, खुश नहीं है। बिजली बिल भी माफ कर दी? बिजली बिल भी माफ करती तब नहीं। हाँ, तो होते तो बढ़िया है, और बढ़िया। हाँ, तो बढ़िया नहीं है, बढ़िया बात है। आपको अच्छे लगते हैं नीतीश? अच्छा नहीं लगते हैं? हाँ, अच्छा लगता है। लालू यादव हम काम पर जाते हैं। काम पे जाते हैं? काम पर जाते हैं। तेजस्वी काम करेंगे आपको लगता है? देखिए विधानसभा में जितना वो आवाज उठाता है माननीय की जनता के लिए, तो आप लोग भी सुनते होंगे, बात सही है। और उसी के बल पर ही तो नीतीश जी तो पीछे पीछे चल रहे हैं। ये 1100 जो किए पीछे पीछे, जब 1500 रुपये घोषणा किया तो नीतीश जी 1100 किया है, जब 200 यूनिट फ्री किया तो 100 यूनिट फ्री किया, तो ये आगे कहाँ है? मुख्यमंत्री होकर के पीछे चल रहे हैं। अच्छा, एगो माने की कोई फैक्ट्री नहीं लगवा रहे हैं। हाँ, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है, बेरोजगारी ज्यादा है। नौकरी उकरी आजकल बहाली भी आ रहा है। बहाली तो वहाँ तेजस्वी जो किया उसी के बाद पीछे तो मान फिर लीक हो तो की हो तो यही सब धंधा चल रहा है। लालू जी जनता को आवाज दिया, गरीब लोग को आवाज दिया जी,
कोई ब्लॉक नहीं जाता था, कोई कुर्सी पर खटिया पर नहीं बैठता था जल्दी। उन्हीं का देन है जो कि मान लीजिए बैठता है आज ब्लॉक फलना जगह जब जनता जा रहा है सब। नीतीश जी बीजेपी के साथ है तो इसलिए दिक्कत हो जाएगा। हम लोग वही लेते हैं, अल्लाह गुला नहीं करते हम लोग, चुपचाप देते हैं, है ना? भाई नीतीश जी को देते हैं चुपचाप। वाली है गोवाला का वाली है। तो काहे दिक्कत? हम लोग 2-4 घर है ये हैं तो इसीलिए नहीं करते। सामने होने के बाद तो मारपीट करने बता जाएगा। मारपीट होने लगता है। तो विभा जी के जगह पे अगर लालटेन से कोई और भी आएगा तो वोट देखिए लालटेन और तीर और कमल से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ काम से मतलब है। कौन करेगा काम, यही तो हम जानना चाहते हैं। तो सब तो चोर ही है, तो हम लोग हमारे जो है कि नोटा पे वोटा दे देना है, जाइए। हाँ, नोटा पर वोटा दे देना, सब तो वही है। अब क्या करें, हम नोटा पर वोटा दे देंगे। और यहाँ दिक्कत बिजली का सबसे ज्यादा पूरा नाजियन ब्लॉक में दिक्कत है। ब्लॉक में बिजली का दिक्कत कह रहे हैं कि सब कहता है कि नीतीश जी का सरकार है। हो भाई, नीतीश जी का सरकार है, कुछ नहीं। ले लो, छोपो, रख लो, काम क्या काम बाहर में जाए। देखिए बिजली व्यवस्था, देखिए काम का बताइए। गांव का मेन रास्ता यहाँ पर आकर ट्रक भी घूमता है, बस घूमता है, तार का क्या है, देख लीजिए सामने क्या है, कोई काम नहीं है। तो बताइए जहाँ पर सरकारें का काम नहीं है वहाँ पर विधायक और मुखिया का कितना काम होगा? कहने तकलीफ नहीं है बाबू साहब। नहीं, जो आपका दिक्कत है वो मैंने बोलिए, जहाँ पर सरकार का है कि कहता है तो कि नीतीश जी का सरकार है, बताइए विधायक जी दूसरा बात बोलेंगे, मुखिया जी दूसरा बात बोलेंगे। कहते हैं कि सबसे ज्यादा विकास का काम हमने किया। कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं। बताइए नीतीश जी का विकास के काम करते तो उनका बेटा ऐसे क्या गाना पीते रह जाते हैं? तकलीफ मत डालिए। हम जो बोल रहे हैं ना, जो घर के आदमी ने विकास कर सका वो तो व्यक्तिगत बताइए बाबू, आप कहिए कि हम इतना बड़ा प्रोफेसर है कि जिसको हमने पढ़ा दिया ट्यूशन तो सभी स्टेट कलेक्टर होगा, और आपका बेटा दारू पी लेता। नीतीश जी का काम कुछ होवे न किया। दारू तो घर घर में दारू बिकने लगा है, घर घर में दारू बिक रहा है। क्या दारू का बंदी हुआ? कुछ कानून कायदा है, दारू 5 पेटी पकड़ाएगा तो वहाँ 5 बोतल लिखा है। नीतीश जी का तो यही कानून कायदा है। हम लोग तो मोदी जी के चलते उनको वोट देते हैं। अच्छा, बीजेपी के चलते उनको वोट दे रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नहीं तो नहीं मिलता। नहीं, कुछ नहीं, कुछ उनका काम नहीं है। ऐसे हरा छिला के खाली पैसा है। जी कहते हैं कि लालू जी ने बिहार को गर्त में डाल दिया था। ये 20 साल हमने का भी जो काम है कुछ नहीं है, पैसा जीरो बराबर है, कुछ नहीं है। यहाँ कोई काम नहीं है। हॉस्पिटल में लालू जी के राज में कम से कम यहाँ नर्स उर्स भी आता था। इनका राज में तो आवेगा, कब आवेगा और कब जाएगा जिसका कोई निश्चित नहीं है। आधा आदमी गांव का देखभाल करता है। हम लोग बोले न कि मोदी जी के चलते उनको पकड़े हुए हैं। उनका थी में तो खाली जातियाता है। अच्छा, खाली जातियाता, जितना कोयरी और कुर्मी, मास्टर है तो वो है, डॉक्टर है तो वो है, सब वो है। बोले न कि मोदी जी के चलते वो जीत रहे हैं और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हम लोग वोट दे रहे हैं, हाँ, मोदी जी के चलते। नहीं तो नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। नहीं, कोई नहीं। उनका कानून कायदा सब खराब हो चुका। बोले न कि आओ, घर घर में दारू बिकने लगा। चुनाव आ रहा है, तो वोट नीतीश जी को मिलेगा कि इस बार मन बदल? बोले न कि मोदी जी के चलते इनको वोट मिले। हाँ, हाँ, देंगे, देना उन्हीं को। हाँ, मोदी जी बैल को भी दे देंगे ना टिकट, तो हम लोग तो उनको जानते हैं। एक चाचा जी यहाँ भी है, इनसे भी बात करेंगे। चाचा जी, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार। तो मतलब जो बात कह रहे हैं दम है बात में? बिल्कुल बिल्कुल सही है। बोल रहे कि नीतीश कुमार की वजह से नहीं, मोदी जी की वजह से नीतीश जी को वोट दे रहे हैं। देखिए क्या है, हम लोग भूमिहार परिवार से हैं, स्पष्ट आप ये बात जानिए। ठीक है। और इनके सरकार में भूमिहारों को ऐसे करके कत्ल किया गया। सबसे पहली बात, आपको क्यों ऐसा लगता है कि भूमिहारों को कैसे कर दिया गया? लगता है जब हम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब हम सामने देख रहे हैं उनको, अच्छा, उसके बावजूद भी आप पूछते हैं कि हाँ कैसे है। आप एक चीज बताइए कि जब वहाँ इनके जमाने में साफ शब्द में ब्लॉक में कहा जाता है कि 100 को अगर जो है राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन जाता है तो पहले 80% छाड़ दिया जाता है और 20% जो है तो रखा जाता है कि बाभन का रहेगा। तो अदरवाइज अगर जो मोहम्मदन का है और दूसरा का दूसरे कास्ट का है तो उसका जो है कि
100 में 100%। बावन का नहीं कर नहीं, ऐसा नहीं हो। इनकी सोच बस यही इतना है, सीधा बात यही इतना है। नीतीश जी ने भूमिहारों का खिलाफ किया है। बिल्कुल बिल्कुल 100%, इसमें दो मत नहीं। यहाँ मुद्दा विकास नहीं है। राजनीति में नवादा विधानसभा में जातिगत मुद्दा होता है। जातिगत मुद्दा वोट जात के आधार पर होता है, चाहे कोई भी रहे। अगर हम भी अगर वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नहीं पहले अपन जात के दे दे। तो जब जात के बिंदु पर आप वोट कीजिएगा तो विकास के तो चर्च भी करना मेरे हिसाब से बेईमानी है। पार्टी आधारित वोटिंग, पार्टी आधारित बाद में होता है, पहले जाति आधारित। अच्छा, तो याद रहे नवादा में 2 ध्रुवीय राजनीति रही है, एक कौशल यादव एक राजवल्लभ यादव। बहुत लंबा समय से दोनों रहे हैं, दोनों का मिला जुला के एक ही किस्सा कहानी है। वो जैसे हम लोग जब बच्चा थे तब देखे कि राजवल्लभ प्रसाद विधायक हुए हैं, और आज हम लोग भी राजनीति में सक्रिय है। तो कभी कौशल यादव, कभी राजवल्लभ प्रसाद, यहाँ के ही तो विधायक हुए। हम लोग आज तक तीसरा विधायक देखे ही नहीं कभी। अब देखिए आगे क्या होता है। मतलब अब तो 2025 है। समस्या ये है कि यहाँ की राजनीति में कि अभी कौशल यादव भी आरजेडी में है, फिलहाल विभा जी भी अभी आरजेडी में है, पार्टी तो उन्होंने बदला भी नहीं है। और एक और नए चेहरे उभरे थे यहाँ, श्रवण कुशवाहा, वो भी आरजेडी में। अब देखिए ये तो भाई आरजेडी का न हम कार्यकर्ता है और ना आरजेडी का हम शीर्ष नेता है। ये तो आरजेडी का शीर्ष नेता लोग जाने कि तीनों में किनको टिकट देंगे। तीनों में बढ़िया इस पर विशेष तो कुछ हमको नहीं करना है, लेकिन मेरे हिसाब से श्रवण कुशवाहा भी हमको जो व्यक्तिगत रूप से लगता है, वोट हम दे ना दे वो एक अलग विषय है, लेकिन हमें जो लगता है कि आज के वर्तमान परिवेश में श्रवण कुशवाहा कारगर विधायक हो सकते हैं नवादा से। इसलिए हम इस चीज को बोल रहे हैं कि हम वो भी पहले मुखिया थे, तो हमारा संबंध उनके साथ व्यक्तिगत रूप से बहुत लंबा समय से है, और उनके कार्यकाल को हम देखे, उनके एक्टिविटी को हम देखे हैं। और मेरे हिसाब से लगता है कि अगर श्रवण कुशवाहा यहाँ से विधायक होते हैं तो शायद कुछ विकास हो पाएगा। 2020 में यहाँ एनडीए के हार का कारण क्या रहा? एनडीए 3 नंबर पे चला गया था। हाँ, एनडीए के हार का कारण रहा कि विधायक यहाँ से कौशल यादव थे, और कोरोना इसी महामारी में कभी कौशल यादव किसी जनता का सूद नहीं लिए। यहाँ तक कि लोग कहीं घर पे भी गया है तो मिलना है ना। कौशल जी भी रहे, आज तक मेरा पंचायत में एक भी काम नहीं, विधायक रहे ना 20 साल में, जब से हमको याद है। हाँ, यही 2 आदमी रहे, लेकिन आज तक 1 रुपया का काम पंचायत में नहीं हुआ, कोई नहीं किए। नवादा विधानसभा में हम लोग जो है श्रवण कुशवाहा को नेता मानते हैं। चाहे श्रवण कुशवाहा हम लोग जहाँ कहेंगे वहाँ हम लोग देखेंगे, नहीं सम्राट चौधरी को देख रहे हैं, नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा को देख रहे हैं। जल नल में भ्रष्टाचार का कोई कमी नहीं, पूरा भ्रष्टाचार पूरा हुआ है। क्योंकि जैसे कि जो गाइडलाइन था कि पाइप है जो 3 फीट नीचे जाना चाहिए, सब ऐसे बिछा दिया, ट्रैक्टर जा रहा है, खेती हो रहा है, या नाला बना रहे हैं भी हम, जहाँ भी नाला बना रहे हो पाइप आ जा रहा है बीच में। मुख्यमंत्री का जो योजना था कि 3 फीट नीचे जाना चाहिए नाला, इसीलिए था ना कि भविष्य में नाला बने या कुछ और हो तो पाइप क्षति नहीं हो। अभी क्या हो रहा है, सब पाइप को फिर से रिफ्रेश करना पड़ रहा है, आधा जगह फट गया है। भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ती। हाँ, जल नल। हाँ, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री का दोष नहीं है। उनका तो सबसे अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन योजना था, इसमें 2 मत नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा बीते 5 सालों में विधायक जी का समर्थन आप लोगों को कितना मिला पंचायत में काम के लिए? हमारे पंचायत में विधायक जी के द्वारा इस कार्यकाल में मतलब अगर कहें तो चापाकल छोड़कर के 1 ईंटा भी नहीं पहुंचा है। चापाकल? हाँ, कितना चापाकल लगा होगा पंचायत में? 8-10 लगा। उसमें भी कुछ चापाकल विधायक जी के थ्रू है, कुछ उन्हीं के भतीजा एमएलसी हमारे बड़े भाई हैं अशोक भैया, हमसे अच्छा उनका रिश्ता है, लेकिन उनके थ्रू भी कुछ है। जिला परिषद जी भी कुछ दिए हैं। अच्छा। तो मिला करके अगर 15 पहुंचा है तो उसमें तीनों लोग अपना अपना भागीदारी बताते हैं कि हम दिए। विधायक जी का हमारे पंचायत में सौतेला व्यवहार हुआ। ये जो सरकार का कार्यकाल है बीते 20 सालों में नीतीश कुमार जी का, उसको आप कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार जी तो देखिए, अंधा भी बोलेगा कि काम किए, 2 मत नहीं है, उन्होंने काम किया है।
लेकिन उनका जो नुमाइंदा लोग है वो कैसा कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। हम नीतीश जी तक तो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं उनको हम बोलेंगे। जिनको भी चुन के भेजे सरकार में रहे या न रहे, फंड तो आया, वो यहाँ पर काम नहीं कर। नीतीश जी का काम अच्छा रहा, सराहनीय रहा है। हाँ, सराहनीय रहा। अभी इधर कुछ दिन से शायद कुछ गड़बड़ चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप नीतीश जी को सही मानते हैं? क्योंकि आजकल तो बड़े सवाल, अफसरशाही तो बढ़ गया है, अफसरशाही बहुत ज्यादा। न जनप्रतिनिधि का प्रतिष्ठा है, न उसका गरिमा ख्याल रखा जा रहा है। अब थाना चल जाइए या एक छोटा सा क्राइम, अभी कुछ दिन पहले आया है इनका भाई वीरेंद्र का, तो एक तरफा नहीं देखना चाहिए। कहीं ना कहीं सचिव जी भी कुछ गलती किए होंगे। जनता उन पर क्यों, आखिर विधायक जी के पास जनता क्यों जाना पड़ा? एक छोटे से काम विधायक जी के पास जाने का मतलब है कि जनता का काम नहीं हुआ होगा। अति पिछड़ा का वोट तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार का वोट है, ऐसा नहीं बोल रहे। वोट सबको जाता है, लेकिन मेजर वोट आरजेडी के पास शुरू से था हमारे पंचायत में। अच्छा, अब तो विभा जी को लेकर पार्टी में खलबली है कि इधर रहेंगी कि किधर जाएंगी। अगर विभा जी का पत्ता कट जाता है, ऐसे में ये आज भी आरजेडी को ही जाएगा या विभा जी के साथ जाएगा? देखिए, लोग वोट आरजेडी, विभा जी को और कौशल जी को और श्रवण कुशवाहा को नहीं देते हैं। लोग यहाँ हम बताए तेजस्वी यादव, लालू यादव का क्रेज यहाँ पे ज्यादा हमारे पंचायत में, बाकी की बनिस्पत। हालांकि नीतीश जी का भी वोट जाता है यहाँ से, जी, एनडीए को वोट जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग लीड यहाँ पे आरजेडी लीड हमेशा से करते आए हैं। तेजस्वी जी के चेहरा पे यहाँ वोट हमेशा से जाता रहा है। कोई कैंडिडेट हाँ, अभी भी वही स्थिति बना हुआ है, क्योंकि हम तो सब जगह जा रहे हैं। थोड़ा सा जैसे आप इंक्वायरी कर रहे हैं, हम भी इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि बाकी आगे वाले लोग भी पूछते हैं कि क्या मुखिया जी क्या स्थिति रहेगा, तो हम भी चाहते हैं कि जो सही जमीन पर वही बताएं। तेजस्वी यादव को भरोसा दिखाई देता है एकदम। अभी जो टीचर वाला जो वैकेंसी आया है और ये सब जो उनका रहा है कि हम नौकरी देंगे, इससे युवाओं में खास करके काफी अधिक भरोसा और उत्साह बढ़ गया है। पंचायत ग्राम गढ़धोबा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है संटू कुमार। संटू जी, तो आपके पंचायत में कितना काम हुआ है? मेरा पंचायत में तो कहाँ कुछ किया है। मान लिए न तो जैसे बैठने वाला क्या बोलता है उसको, पुस्तकालय, वो भी नहीं बनाया है, न नली निकाला है, न आप कुछ निकाला है, न पहाड़ी कल कहीं रोड पर अच्छा जगह की आदमी उसको में यूज कर सकता है। विभा जी भी आ जाए, कौशल जी भी आ जाए या श्रवण जी भी आ जाए, कोई भी आ गए। आरजेडी क्यों? मतलब आरजेडी क्यों मतलब नया विकास करेगा, तेजस्वी आएगा, वो नौकरी चौकरी निकालेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सर धन्यवाद। भैया, आपका क्या नाम है? मुकेश जी, आप किस पंचायत से हैं? खराट पंचायत से। खराट पंचायत। तो खराट पंचायत में काम हुआ है कि नहीं? हुआ है। तो किसने किया है? विभा देवी ने दिया है। विधायक जी ने किया है। विभा देवी काम की है आपके सामने, लेकिन वो बोले हैं कि विभा देवी काम नहीं, हम तो देख रहे हैं, नहीं जात नहीं पात, हम तो भूमिहार हैं जात से। अच्छा, आप जात से भूमिहार? हाँ, मगर हमारे गांव में कभी भी कुछ होता है तो विभा देवी आती है। उनका मैंने पति भी आते थे। पति भी आते थे? हाँ, जाति बात तो आज तक नहीं देखे। तो काम से आप खुश हैं विभा देवी? खुश तो आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट देखकर वोट करिएगा या फिर नाम देखकर वोट करिएगा? नहीं, कैंडिडेट तो जरूरी है। मतलब एक तरफ है नीतीश कुमार, एक तरफ है तेजस्वी यादव, एक तरफ तो जनसुराज भी है, नया आजकल पार्टी बना है। तो आप लोग नीतीश जी को जिताना चाहते हैं, तेजस्वी जी को जिताना चाहते हैं या जनसुराज को? नहीं, हम लोग तो बीजेपी से आते हैं। बीजेपी। तो अगर विभा देवी को एनडीए टिकट देता है तो आप लोग विभा देवी के साथ? हाँ, एकदम जरूर। और अगर विभा देवी की जगह किसी और को एनडीए टिकट देता है तब तो मजबूरी उनको देना पड़ेगा। आरजेडी में तो हम लोग दे नहीं सकते। तो किसको दीजिएगा? एनडीए में देना। एनडीए में देना है, मतलब कोई हो एनडीए में देना। नीतीश जी के ऊपर भरोसा है? हाँ, भरोसा है। काम तो अभी अच्छा है। काम अच्छा है। कोई जातिवाद, कोई दंगा तो नहीं हो रहा है आज तक। दंगा नहीं हो रहा है। तो है। भूमिहार समाज का वोट पूरा एनडीए के? हाँ, जाता है। और हर जात मैंने कास्ट कर रहा है, ईट में भूमिहारे वो खाली नहीं कर रहा, हर कास्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे एक और नया चेहरा आ रहे थे, श्रवण कुशवाहा, वो कैसे? उनके बारे में तो 2 बार उन पे किया, मगर आप वोट दिए थे उनको? हाँ, दिए थे एक बार। निर्दलीय। यहाँ की राजनीति को लेकर, सरकार की राजनीति को लेकर अभी बातचीत हो रही थी, किस तरीके से देख रहे हैं बिहार की जो प्रगति लालू जी ने नाश कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा हाथ लगा नीतीश जी का, वो भी खा गए। अब चांस हम लोग जनसुराज के समर्थक में हैं। जनसुराज प्रशांत किशोर
उम्मीद क्या 100% हम लोग गांव तक जो है ना इसी का लहर चलेगा। नीतीश कुमार चमका है नहीं? वो पूरा चमका दिए थे, इतना चमका दिए। आगे आपको क्या लगता है विजन किसके पास? सुनो बताइए, शिक्षा में तो चमका दिए, समझ गए। आज जो बोल रहे हैं बहाल कर दे, क्या बहाल किए? उतना रिटायरमेंट कितना किया होगा से बताइए। अरे रिटायरमेंट भी सालाना कितना रिटायरमेंट करता है, ये कितना ही बहाल कर दिए। ये बहाल कुछ नहीं किए। तो क्या किए? और उससे ज्यादा रिटायरमेंट कर रहा है तो कुछ जैसे रिटायरमेंट हो गया तभी तो पद खाली होता है। तो पद खाली हुआ तो 5 साल के बाद में लॉलीपॉप नहीं जी, लॉलीपॉप है, चुनावी लॉलीपॉप। तो चुनाव आरजेडी वाले जितना प्रलोभन जनता को देके बलगला रहे हैं, उनका वोट को बर्बाद कर रहे हैं, वो जाने। नेता का तो काम है प्रलोभन देना जी नहीं, नेता काम नहीं प्रलोभन देना, नेता को विश्वास दिलाना है कि हमको अप्लाई, हम आपका सेवा करेंगे और करते हैं। जहाँ भी जाइए बीजेपी जो भी काम किया है वहाँ काम किया। आज हमारा नीतीश कुमार का बीजेपी का साझेदारी है, खुली हुई किताब है। जो कभी सपना हमने देखा हो कि ये पक्का रोड बनेगा, ये हॉस्पिटल की तैयारी ऐसी होगी, ये थाना का मॉडल चेंज होगा, सारे चीजों का विकास नीतीश के जमाने में हुआ है और होगा। जदयू के नेता, जदयू के विधायक, बीजेपी विधायक के हर जगह काम है, हर जगह विकास है, काम किया है ना। हाँ। अब अभी थोड़ा सा भाजपा या जदयू हट जाए, देखिए वो लोग भी चारा घोटाला, कौन घोटाला में आ जाएंगे कोई पता है? जदयू ने घोटाला किया है, बहुत सा घोटाला है उनके साथ। लालू जी तो इतना सीधा थे कि जगन्नाथ मिश्रा जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी बच्ची के जब शादी हो रही थी तो जगन्नाथ मिश्रा सोने की अंगूठी बारात वाला को दिए थे उनकी बच्ची के शादी में, और लालू जी गए थे उनकी बच्ची के शादी में और कपड़ा देते थे वीआईपी। तब लालू जी बोले कि बाप रे कहाँ से पैसा उतना ला रहा है कि सभी बाराती को सोने। विधानसभा का चुनाव आ रहा है, क्या माहौल है इधर? माहौल ठीक है, हम लोग ठीक माहौल है। किसके पक्ष में? हम लोग राजद के साथ हैं। राजद? बिल्कुल। कुशवाहा समाज राजद को वोट करता है? बिल्कुल करेंगे। लेकिन कहा जाता है लवकुश समीकरण तो नीतीश कुमार का। लवकुश समीकरण नीतीश जी का है, तो नीतीश जी से पूछिए न भाई कि कौन सा कुशवाहा को आप नेता बना दिए हैं? किसी कुशवाहा को नेता नहीं बनाया। सामने आप है ना भाई, पूछ। उपेंद्र जी को नेता नीतीश जी बनाए? नीतीश जी बनाए हैं उनको, कुशवाहा नेता बनाया है। कुशवाहा नेता बनाया तो क्या नीतीश जी नेता बनाए हैं उनको, और उनको कुशवाहा नेता बनाए हैं ना जी। कुशवाहा लोग उनका समर्थन, वो भी कुशवाहा के साथ नहीं दिए तो कहाँ चल गए हैं? देखिए ना, सम्राट चौधरी है ना कुशवाहा के नेता। सम्राट चौधरी क्या किए हैं? वो अपने कुर्सी के लिए है। अच्छा, आज अपना कुर्सी के लिए हम किसी को हत्या कर दे, किसी को छोड़ दे, तो मेरा कुर्सी काम थोड़ा देता है, हम नेता थोड़ा गाला है। सम्राट चौधरी कुशवाहा के नेता नहीं। सम्राट चौधरी कुशवाहा का नेता अपने लिए वो है, अपने लिए। हाँ, समाज के लिए नेता नहीं वो है। समाज के लिए नेता रहते। आप उप मुख्यमंत्री थे लोकसभा चुनाव में, तो क्या आप एक सीट भी नहीं दिलाते पूरे बिहार में? इतना भी आपके पास ताकत नहीं था, अध्यक्ष थे आप बीजेपी के, तो क्या सीट आप नहीं दिला सकते थे? विधायक जी से खुश नहीं, विधायक जी से खुश नहीं है, कोई काम ही नहीं किए तो खुश क्या कर रहेंगे? काम अगर करते तब तो दर्शन भी तो दिए है, ये नहीं किए। आरजेडी यहाँ पर पिछले बार चुनाव जीती थी, विभा देवी जी चुनाव जीत गई। यहाँ पे लीड किसको मिला था, किसको वोट 2020 में ज्यादा मिला? 2020 में वोट तो यहाँ है से ज्यादा तो सरवने को मिला था। हाँ, सरवन को। हाँ, निर्दलीय चुनाव। कहा तो जाता है कि कुशवाहा वोट बैंक जो है वो तो नीतीश कुमार का है, जो ऐसे क्षेत्रीय जो काम करने लायक जो काम किए उसी को देंगे, काम करने वाले को आप वोट देंगे। हाँ, नीतीश कुमार ने जो विकास करेगा उन्हीं को वोट देंगे। हाँ, विकास कौन करेगा? अब विकास तो अभी सरवन मुखिया यहाँ का किए थे। हाँ, आप इसको देखना चाहते हैं? हम तो सरवन को उनको टिकट मिल जाए तो अच्छा रहे। अभी सरवन मुखिया मिल जाए, जीत जाएंगे ना, जखने नवादा जो भी विधानसभा है वो चमक जाएगा। यहाँ पे बड़ा हल्ला चल रहा है श्रवण मुखिया जी का, क्या है? हाँ, बहुत। हाँ, जानते हैं, पूरा जानते हैं हम लोग। जानते हैं? हाँ, पूरा जानते हैं, बहुत विकास किए हैं। यहाँ मुखिया है तो नहीं जानेंगे? पहले थे, अब नहीं है। जब थे तो काम किए? हाँ, बहुत किए। हम लोग का लेडीज का भी मदद बहुत किए हैं। मदद करते हैं? यही सब, जो दुख बीमारी होता है तो साथ दे देते हैं तुरंत। हाँ, तुरंत दे देते हैं। जहाँ तक विधायक जी की बात होती है, आपका विभा देवी के यहाँ तो कोहारा में तो कुछ मिला नहीं, विकास तो किए नहीं, और कोई नहीं काम किया, और खुद हमको तो कुछ नहीं दिया अभी तक विकास का करने के लिए। आबादी यहाँ अच्छा खासा है, तो ऐसे में इस पंचायत का वोट जो है लोकसभा में किसके पक्ष में गया? देखिए, जहाँ लोकसभा की बात होती है,
यहाँ आरजेडी के पक्ष में गया था। अच्छा। और यहाँ लोकसभा में हमारे सरवन कुशवाहा भी थे, है ना। कुछ जाति समीकरण के कारण 99% कुशवाहा का वोट गया और यादव समाज का भी 80-90% भी गया, वोट गया 100%। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो विधानसभा में जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें विभा देवी जी जीती थी, जेडीयू हारी थी, कौशल यादव जी। तो विभा जी के जीत का बड़ा कारण क्या था? कारण यही था कि पार्टी से थे, आरजेडी के सिंबल से आए थे, इसके कारण जीत हुआ। क्योंकि सरवन कुशवाहा निर्दलीय थे, फिर भी 43,000 वोट लाए, नंबर 2 पर है। जिनको टिकट मिला जदयू के वो 3 पर है, आओ लोग के मिला 4 पर है, लेकिन इनका निर्दलीय होकर के 2 नंबर पर है। कौशल यादव जी अब जेडीयू छोड़ के आरजेडी में आ गए हैं, तो आरजेडी में आने से आरजेडी कितना मजबूत? देखिए, आरजेडी आने से मजबूत तो होवे किया है, मजबूत हुआ है। लेकिन विभा जी तो जा रही है दूसरे लेकिन विभा जी चले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग को तेजस्वी यादव पसंद है? हमको तेजस्वी पसंद है। नीतीश जी का काम पसंद नहीं? नीतीश जी को तो अब बूढ़ा हो गए हैं, काम तो करवे किए, ऐसा बात नहीं। काम नीतीश कुमार चलाते थे। हाँ, लव कुछ समय चलाते थे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बूढ़ा होने के कारण इनका मानसिक थोड़ा कमजोर हो गया है अभी। कुशवाहा तो जेडीयू का वोटर न रहा है, लेकिन समय नहीं। अब कहाँ से वोट रहेगा? अब तो वहाँ फैक्टर खत्म हो गया ना। अब तो जानिए रहे नीतीश कुमार के हाल था, दूसरे के चंगुल में है। इधर ना पूरे नवादा जिला में आरजेडी मय है, पूरे नवादा जिला में मय है। कुछ लोग है जो इन्हें उधर करते हैं, वही लोग वोट देंगे। बाकी इधर पूरे नवयुवक हर समाज का तेजस्वी जी को पसंद है। हम लोग को झुकाव इस बार जो है तो आरजेडी की तरफ है। आरजेडी इस बार है, पहले की तरफ? पहले हम लोग बीजेपी की तरफ थे, बता दो। बिल्कुल बीजेपी की तरफ। बीजेपी यहाँ पे 90% लोग बीजेपी में था। 90%? हाँ, लेकिन क्योंकि हम लोग का पूर्वजों से जनसंघी रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा झुकाव तो था ही। हाँ, लेकिन इस बार लोगों का एक चीज मन में आ रहा है, एक बार तेजस्वी यादव को देखा जाए। अब वैसे तो लोग बार बार एक ही चीज कह करके जंगल राज कह करके लोग को दिग्भ्रमित भी करने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक बार लोग को ऐसा मन में जागता है कि नहीं, एक बार देखा जाए। हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने काम किया है जो 20 सालों में, उससे आप कितना खुश हैं? नीतीश कुमार जी 20 साल में काम तो किए हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इधर जो है थोड़ा सा उनका काम भी लचर थोड़ा देखने में को मिल रहा है। लेकिन पहले जो काम किए हैं, जैसे कि मेरे पास रोड, बिजली, दुनियादारी जो भी दिए, तो उसको झुटलाया नहीं जा सकता। क्या क्या मुद्दा है आपके पंचायत? हमारे पास मुद्दा बस यही है कि नीतीश कुमार के अभी हटाना है। नीतीश जी को हटाना है? हाँ, यह मुद्दा है। क्या दिक्कत है नीतीश? बस दिक्कत समझ जाइए, आप भी जानते हैं। नहीं, हम नहीं जानते हैं। नहीं, कैसे जानते हैं? आप भी जानते हैं। आप बताइए कि क्या दिक्कत है? जैसे वो बोला कि हम दारू बंद कर दिए हैं। दारू बंद है, घरे घर बिक रहा है अभी। घरे घर बिक रहा है? हाँ, एकदम घरे घर बिक रहा है। आपके पंचायत में एकदम। नीतीश कुमार ने काम किया है ईमान से? तो 10 साल पहले किया था, आप छोड़िए ना। आप नहीं, 10 साल इधर एकदम बेकार है। हाँ, वो लालू से भी बेकार है। लालू से भी बेकार? हाँ, लेकिन लालू यादव के शासन का तो करते जंगल राज। वो तो जंगल राज तो कर रहे, उससे भी खराबी है। शराबबंदी से भी दिक्कत है, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। नीतीश कुमार जो पिछले 5 साल में काम किए थे ना, ये वाला जो उनका रहा उसमें बहुत बेकार काम किया, अच्छा काम किए नहीं। बहुत सारा उनका काम जो है जिसको डिनाई किया जा सकता है। नवादा विधानसभा की राजनीति कैसी है? कहा जाता है राजवल्लभ यादव, कौशल यादव के बीच की लड़ाई रहती है। विभा देवी जी ने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया, बरसाती में ढक है वो। जैसे ही चुनाव आया है ना, घर से बाहर निकली हैं और कहीं कहीं जाके बता रही हैं कि हम नाली साफ करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। कोई काम नहीं करती हैं, बस घर पे बैठी रहती है ना। उनका कोई कार्यकर्ता सही है। बस चुनाव जीत के हम लोगों ने भी वोट किया था उनको। हाँ, चुनाव जीत के कोई काम नहीं करी है। बस वो यादव की नेता बनना चाहती है, वो भी नहीं बन पाई। तो नवादा में कौन है यादव का नेता? यादव का नेता देखिए, नवादा में कोई नहीं है। यादव भी अपना दिमाग और विवेक से ही वोट करता है। ऐसा नहीं है कि लालटेन को देख के वोट करता है और इसको देख के वोट करता है, कुछ नहीं है। सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी वोट कर देगा। लेकिन इस बार जो है ना, फिजा बदला हुआ है। अगर राजद सरवन कुशवाहा जी को टिकट देता है तो शायद जीत जाए वो, क्योंकि उनका लहर बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन कौशल यादव भी आए हैं ना एक पार्टी में। कौशल यादव जी का तो इतिहास, पुराना राजनीति इतिहास देखिए, बहुत गंदा उनका राजनीतिक करियर है। मतलब हम लोगों के लिए
जो भी उनके पास बड़े बुजुर्गों से सुने, उनके पास कोई काम के लिए गए, उनसे व्यवहार सही नहीं करना, जब वो विधायक थे, उटपटांग। लेकिन अगर श्रवण जी को टिकट नहीं मिले फिर उस परिस्थिति में आप लोग कहाँ जाइएगा? दूसरी पार्टी नजर आ रही है जन स्वराज। और विधायक यहाँ की विभा देवी रही बीते 5 साल, इसके पहले भी उनके परिवार से ही लोग रहे, काम कितना हुआ? देखिए हमारे गांव में तो एक भी पंचायत में काम नहीं हुआ है, एकदम स्पष्ट बता रहे हैं। हाँ, उनके तरफ से हमारे यहाँ एक भी काम नहीं हुआ है, एकदम स्पष्ट है। एगो भी न बता दे कि हमारे यहाँ एक भी चीज दिया गया है, एक भी चीज नहीं दिया गया है। वोट हमारे यहाँ से उनको मिलता था, वोट माने आरजेडी का हमारे यहाँ से मिलता था। ये नहीं हम माने अथी करेंगे कि नहीं मिलता था, हमारे पंचायत से अच्छा वोट मिलता था, लेकिन पंचायत को दरकिनार किया गया। इस चलते कि दरकिनार किया गया है कि कभी हम लोग भी कहते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है, सीधे सोचता है कि मुखिया बाभन है, ये चलते हम लोग को दरकिनार किया जाता है। समझ गए, यही बात है। हम लोग को माने आरजेडी से यहाँ जो है पिछले बार विधानसभा चुनाव में लीड कौन किया था आपकी पंचायत? हमारे पंचायत से तो लगता है कि माने सब बराबर बराबर लोग रहा था। 3 लोग थे ना, एक तो विभा देवी जी थी, एक निर्दलीय श्रवण कुशवाहा थे, और तीसरे जो कौशल यादव जी एनडीए से। कौशल यादव का भी वोट हमारे यहाँ बहुत मिला। हाँ, लीड बने कौशल यादव किया था यहाँ से। लेकिन फिर भी 3 नंबर पे चले गए। 3 नंबर देखिए, देखिए एगो चीज और बताते हैं। एनडीए में जैसे मैंने तबर जो कौशल यादव का यहाँ वोट मिला, तो कौशल यादव का हमने कार्यकर्ता थे। हाँ, हम कार्यकर्ता, हम अभी भी हम मैंने गच रहे हैं कि हम उनके कार्यकर्ता थे, और उसका पर्सनल हम लगाव थे, व्यक्तिगत हमको उनसे संबंध अच्छा था। समझ गए, और व्यक्तिगत भी मैंने उनको वोट हमने दिलवाया था। पूरे पंचायत में घूर घूर के अतुआ, आती, नथनपुरा, कमलपुरा, इस सब में लीड मैंने करवाए थे, कौशल जी का लीड करवाए थे। समझ गए, तो यही है कि मैंने जो है, अब देखिए अब कौशल जी आरजेडी में आ गए, आरजेडी में है तो भी अभी आपका लगाव उनके साथ? लगाव है, ऐसा बात नहीं है कि लगाव है, ऐसा बात नहीं है कि लगाव नहीं है, उससे भी लगाव हमको है। एनडीए में वैकेंसी भी माना जाता है, भूमियार वोट एनडीए का वोट। हाँ, एनडीए की तो ये तो आप जानते हैं, स्वाभाविक है, ये माना जाता है। तो अब क्योंकि यहाँ पर एनडीए में वैकेंसी, वैसे में आपको क्या लगता है यहाँ से एनडीए किस समीकरण के तहत कैंडिडेट देगी तो वो लड़ाई में आ सकती है? देखिए, जो अभी काल आदमी जो है एनडीए में, अगर मान लिया किसी ऐसा व्यक्ति को देंगे, जैसे मान लिया अब यहाँ कोई जानकारी नहीं किसी, देखिए जो मेहनत कर रहा है वही फल माने खाएगा ना। जो मान लिया मेहनत नहीं कर रहा है, आज हम खड़ा हो जाए कि हमको विधानसभा में टिकट दे दीजिए, तो ऐसा स्वाभाविक है कि हमको नहीं मिल पाएगा, और उतना भी जानकारी नहीं है, उसके चलते हम 5 साल 4 साल मेहनत करेंगे तो उसके लिए माने हमको माने जनता देगा वोट। लेकिन स्वाभाविक है, अभी देखिए लड़ाई तो यहाँ माने दूसरा चीज हो गया, आरजेडी भेस माने जो है आपको माने एनडीए रहेगा, यहाँ लड़ाई 2 ही गो का रहेगा। समझ गए, 2 ही गो का रहेगा। तो अभी तो एंट्री आरजेडी में माने जो हो गया कौशल जी का हो गया है, राजवल्लभ जी जाएंगे दूसरे तरफ, अब राजवल्लभ जी जाएंगे दूसरे तरफ। अब माने देखिए राजवल्लभ जी का एक चीज और बता रहे हैं, जो वो अपने कार्यकर्ता को सभी को धीरे धीरे दरकिनार कर दिया गया, अलग कर दिया गया है। जो कार्यकर्ता उनका था उसको दरकिनार कर दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता उनका था उसको पूछा भी नहीं गया है, मान लिया कोई काम के लिए चाहे हम रहे तो देवे नहीं किया, इशू भी उन लोग को दरकिनार कर करके मना थी किया गया है। तो स्वाभाविक है एनडीए में कोई ऐसा जो व्यक्ति आवेगा तब से कहना कि विभा देवी अगर एनडीए से आती है तब वो तो यहाँ संभव नहीं है। एक और नए यहाँ पे चेहरे श्रवण कुशवाहा, निर्दलीय 2 बार से लड़े, उनका व्यवहार कैसा है? व्यवहार बेचारे ठीक है, उसका भी व्यवहार ठीक है, ऐसा थोड़ा है। हमारे बगल का है, वो तो आओ हमारे घर का है आदमी है, हम क्यों मने उनको मने अथी करें, वो तो हमारे घर का। उनको कैंडिडेट बनाती है नवादा से, तो क्या आरजेडी का कोर वोट उनको मिल पाएगा कि नहीं? हाँ, मिलता है, या तो मुस्लिम का जो समुदाय हमारे यहाँ भी मिलता है, ऐसा बात नहीं है, मिलता है। हाँ, मिलता है। भूमिहार का वोट मान लिया बहुत 100% कम में मिलता है, लेकिन और जो है कास्ट का वोट मिलता है। हाँ, मिलता है। जो सभा जो धरती पर, इसके चलते हम बोल रहे हैं, हम नहीं कि किसी का तेल नमक लगा करके हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो 2-3 गो नेता ही रहते हैं लोग, 2-3 गो नेता हैं तो है, 2-3 नेता में से इधर लोग ढलेंगे ये तो अभी कहना मुश्किल नहीं है सर। इधर
जैसे मान लिया जाए माहौल के अनुसार न ढलना पड़ता है। टिकट देखना पड़ेगा किसको मिल रहा है। किसको मिल रहा है, जैसे मान लिया जाए कौशल जी जो हैं वो तेजस्वी धनेजदी मिल गए उनको टिकट मिल जाएगा। अब जो यहाँ के विधायिका जीती हुई है वो निर्दलीय में खड़ा होगी कि नीतीश जी दने जाएगी। नहीं, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग तो चाहेंगे कि नीतीश जी जीते, उनका कार्यक्रम ठीक चल रहा है। हाँ, तो नीतीश जी किसी को टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा। नीतीश जी के साइड में जो भी आवेगा वो जीत जाएगा। तो चलिए, आपने देखा नवादा विधानसभा क्षेत्र में क्या है सियासी तापमान और लोगों का मिजाज क्या है। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि नवादा में इस बार 4 कैंडिडेट जो हैं जिनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत बन गई है। सबसे पहले तो राजद की जो मौजूदा विधायक हैं विभा देवी, उनकी दावेदारी है, लेकिन राजद इस बार उनको टिकट देगी या नहीं देगी इस पर संशय है। इस बीच में राजवल्लभ यादव आ गए हैं, तो उनकी एंट्री से नवादा की राजनीति में हलचल तेज है। तो विभा देवी या राजवल्लभ यादव होंगे, या राजद में कौशल यादव के आने के बाद उनकी भी दावेदारी बढ़ गई है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रवण कुशवाहा भी एक दावेदार हैं, और इन सब के बीच एक और नाम है, वो है अनुज सिंह, जो जाति से भूमिहार हैं। भूमिहार मतदाताओं में उनकी पकड़ है, तो एक दावेदारी उनकी भी है। तो जनता के मिजाज को समझने के बाद ये जो कैंडिडेट की दावेदारी है, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि एनडीए अभी तय नहीं कर पा रहा है कि उसका कैंडिडेट कौन होगा। तो नवादा विधानसभा क्षेत्र में जो हमने राजनीतिक थर्मामीटर लगाया, उससे आपको पता चल गया होगा कि वहां का सियासी तापमान क्या है। अगली कड़ी में किसी और विधानसभा क्षेत्र के सियासी तापमान के साथ, उसके लेखा जोखा के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। हर अपडेट्स पर हमारी नजर है। मौसम का मिजाज जिस तरह से बदल रहा है, उसके साथ ही लोगों का सियासी मिजाज भी बदल रहा है। तो हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए लाइव बिहार, जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। नमस्कार।